राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। वैशाख मास महत्यम कथा अध्याय 5। महात्मा पुष्कर जी के द्वारा नरक में पड़े हुए जीवों का उद्धार। किस प्रकार से नरक से जीवों का उद्धार हो जाता है और माघ मास का पुण्य फल की स्नान की परम शुद्ध जो है, माघ मास का स्नान करने से हमें पुण्य फल की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि माघ मास में स्नान करने से, माघ मास का होम जप तप करने से विशेष महत्व है, पुण्य फल प्राप्त होता है। और साथ ही हमें कहा जाता है कि नरक में जो पड़े होते हैं उन सब पापों से उद्धार हो जाते हैं। तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि राजन, माघ मास के स्नान और उपवास आदि से महान पुण्य करने वाले मनुष्य इसी प्रकार से दिव्य लोक में जाते आते रहते हैं। पुण्य ही सर्वत्र आने जाने के कारण है। जो भी हम पृथ्वी लोक पर आते हैं, जन्म होता है, मरण होता है, तो जो हमने पुण्य किए होते हैं यही सबसे बड़ा आने और जाने का कारण होता है। पूर्व काल में विप्रवर पुष्कर भी यमलोक में गए थे और वहां बहुत से नागरीय जीवों को नरक से निकालकर फिर यहीं का आपूर्वत अपने घर में रहने लगे। त्रेता युग में जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने राज्य करते थे, तभी एक समय किसी ब्राह्मण का पुत्र मरकर यमलोक में गया और पुनः वह जी उठा। क्या ये बात तुमने नहीं सुनी है? तो हे देवकी नंदन श्री कृष्ण अपने गुरु सांदीपनि जी के पुत्र को, जिसे बहुत दिन पहले ही ग्रह ने अपना ग्रास बना लिया था, पुनः यमलोक से ले आकर गुरु को अर्पण कर दिया था। इसी प्रकार और भी कई मनुष्य यमलोक से लौट आए हैं। इस विषय में संदेह नहीं करना चाहिए। अच्छा बताओ, तो अब क्या और सुनना चाहते हो? राजा दिलीप ने पूछा कि हे महामुनि, हे महर्षि, पुष्कर नामक श्रेष्ठ ब्राह्मण कहाँ रहने वाले थे और कहाँ के रहने वाले थे? वो कहाँ रहा करते थे और वो कैसे यमलोक में आए और किस प्रकार उन्होंने नरक से पापियों का उद्धार कराया? तो वशिष्ठ जी बोले कि राजा दिलीप, मैं महात्मा पुष्कर जी के चरित्र का वर्णन करता हूँ। अब सब पापों का नाश करने वाला तुम सावधान होकर सुनो। बुद्धिमान पुरुष नंदीग्राम के निवासी थे और वे सदा अपने धर्म के अनुष्ठान में लगे रहने वाले सब प्राणियों के हितैषी थे। सदा माघ मास का स्नान करते, स्वाध्याय में तत्पर रहते और समय पर अन्य भाव से श्री विष्णु जी की आराधना किया करते। महायोगी पुष्कर अपने कुटुंब के साथ रहते और नित्य अग्निहोत्र करते रहते। राजन, वे अम्प्रिय श्री हरि विष्णु जी के, दामोदर जी की निरंतर पूजा और जप किया करते। इत्यादि रूप से केवल भगवान का मंत्रों का कीर्तन का उच्चारण करते। देवता का आराधना छोड़कर वह किसी काम में अन्य ब्राह्मण देवता का मन स्वप्न में भी नहीं लगता था। सदैव भगवान जी की पूजन अर्चन और उन्हीं के कार्यों में लगा रहता। तो एक दिन सूर्य नंदन यमराज जी के अपने भयंकर दूतों की आज्ञा दे दी कि जाओ, नंदीग्राम के निवासी पुष्कर नामक ब्राह्मण को यहाँ पकड़ के ले आओ। ये आदेश सुनकर और यमराज ने बताया यह आदेश सुनकर और यमराज के बताए हुए पुष्कर को न पहुंचकर वे इन महात्मा पुष्कर को ही यमलोक में पकड़ ले आए। ब्राह्मण पुष्कर को आते देख यमराज मन ही मन भयभीत हो गए और आसन से उठकर खड़े हो गए। फिर मुनि को आसन पर बिठाकर उन्होंने दूतों को फटकारा कि तुम लोगों ने ये क्या किया? मैंने तो दूसरे पुष्कर को लाने के लिए कहा था और ये तुम किसी दूसरे पुष्कर को ले आए। तुम लोगों के कितने पापपूर्ण विचार हैं। भला इन सब धर्मों के ज्ञाता भगवान विष्णु जी के भक्त, सदा माघ मास का स्नान करने वाले उपवास परायण महात्मा पुरुष को यहाँ मेरे समीप क्यों ले आए? तो दूतों के इस प्रकार डांट बताकर और प्रेतराज यम ने पुष्कर से कहा कि ब्राह्मण, तुम्हारे पुत्र और स्त्री आदि बांधव सब बहुत व्याकुल हो रहे हैं और तुम भी अभी जाओ। तब पुष्कर ने यम से कहा, भगवान, जहाँ पापी पुरुष यातनामय शरीर धारण करके कष्ट भोगते हैं, उन सब नरकों को मैं देखना चाहता हूँ। ये सुनकर सूर्य कुमार यम ने पुष्कर को सैकड़ों और हजारों नरक दिखला दिए। पुष्कर ने देखा कि पापी जीव नरकों में पड़कर बड़ा कष्ट भोगते हैं। कोई सूली पर चढ़े हैं,
और किन्हीं को व्याघ्र खा रहे हैं, जिसे वे अत्यंत दुखी हैं। कोई तपी, कोई बालू पर, कोई जल रहे हैं और किन्हीं को कीड़े खा रहे हैं, कोई जलते हुए घड़े में डाल दिए गए हैं। कई कीड़ों को पीड़ित भी देखा और कोई असी पत्र वन में दौड़ रहे हैं, तो जिससे अनेक अंग छिन्न भिन्न हो रहे हैं। किन्हीं को चारों ओर से चीरा जा रहा है और कुल्हाड़ी से काटा जा रहा है, किसी पर आरी चल रही है, कोई कीचड़ में कष्ट भोग रहा है, किसी को सोई चुभोई जा रही है। सर्दियों से पीड़ित हो रहे हैं काफ़ी भक्त, जो कि इतने महापुरुष होते हैं, वो भक्ति करते हैं तो ये सब यातनाओं को देख लेते हैं। वो भगवान के धाम पहुँच कर के स्वर्ग में जाकर और यमराज के पास जाकर के ये देख रहे हैं कि जो सदा हमेशा ब्रह्मचारी ना हो करके ये दुरुपयोग करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं, दूसरों को पीड़ा देते हैं, कष्ट देते हैं, पाप करते हैं, तो उनको कितनी यातनाएं सहनी पड़ती हैं और भोगनी पड़ती हैं। जीवों को नरक में पड़कर यातना भोगते देख पुष्कर जी को बड़ा दुख हुआ। वह उनसे बोले क्या कि आप लोगों ने पूर्व जन्म में कोई पुण्य नहीं किया है, इसी से आपको ये यातना में पड़कर सदा दुख भोग रहे हो। नरक के जीवों ने कहा कि हे विप्रवर, हमने पृथ्वी पर कोई पुण्य तो नहीं किया था, इसी से हम ये यातना में पड़कर जल रहे हैं और बहुत कष्ट उठा रहे हैं। हमने पराई स्त्रियों के साथ अनुराग किया, दूसरे के धन चुराए, अन्य जीवों की हिंसा बिना अपराध के दूसरों को लांछन लगाए, ब्राह्मणों की हत्या करी, उनकी निंदा करी, जिनके भरण पोषण का भार अपने ऊपर था तो उनको भोजन किए बिना ही हम सब खा लेते थे। तो हमने ये सब पापों के कारण ही नरक के गामी हुए हैं। और प्यासी गाय जल की ओर दौड़ती हुई जाती तो हम उनको सदा पानी पीने से विघ्न डाल देते थे। गायों को कभी खिलाते पिलाते भी नहीं थे, तो भी उनका दूध दूहकर हम पेट पालने लगे रहते थे। याचकों को दान देने में लगे रहते, तो धार्मिक पुरुषों के कार्य में रोड़े अटकाया करते, जो भी धार्मिक कार्य करते उनको भी करने से रोकते, अपनी स्त्रियों को त्याग दिया करते थे, व्रत से भ्रष्ट हो गए थे, दूसरों के अन्न में ही सदा रुचि रखते थे। हे पर्वों पर स्त्रियों के साथ रमण करते, दूसरी स्त्रियों को देखा करते, उनके साथ रमण करते, ब्राह्मणों को देने की प्रतिज्ञा करके लोभ से उन्हें दान नहीं किया करते। हम धरोहर हड़प लेते थे, मित्रों से द्रोह करते, झूठी गवाही देते, और इन सब पापों के कारण आज हम यहाँ पे पाप के नरकगामी दग्ध हो रहे हैं। पुष्कर जी ने कहा, क्या आप लोगों ने भगवान श्री हरि नारायण जनार्दन जी का एक भी पूजन नहीं किया है? उनका आपने एक बार भी नाम नहीं जप किया है? इसी से आप ऐसी भयानक दशा को पहुँचे हैं। जिन्होंने समस्त लोकों के स्वामी भगवान पुरुषोत्तम जी का पूजन किया हो, उन मनुष्यों को मोक्ष तक तो हो सकता है, पर पाप क्षय तो की क्या ही बात की जाए। मनुष्य को मोक्ष मिल जाता है जो हरि नारायण की पूजा करता है, उनका भजन करता है, कीर्तन करता है, नाम मात्र लेता है, तो उनको सब मोक्ष मिल जाता है, पाप की तो कोई बात ही नहीं रहती। तो आप लोगों ने पुरुषोत्तम जी के चरणों में मस्तक नहीं झुकाया, इसी से आपको इस अत्यंत भयंकर नरक की प्राप्ति हुई है। अब यहाँ रहकर हाहाकार करने से भला क्या ही लाभ है। निरंतर भगवान श्री हरि जी का स्मरण करो। श्री भगवान विष्णु जी की समस्त पापों से नाश करने वाले मैं भी यहाँ जगदीश्वर जी के नामों का कीर्तन करता हूँ, और वही नाम निश्चय ही आपका कल्याण भी करेंगे। तो आप लोग अपने मुख से सब भगवान जी का नाम का कीर्तन करो। नरक के जीवों ने कहा कि ब्राह्मण, हमारा अंतकरण अपवित्र है, हम अपने पाप से संतप्त हैं। ऐसे समय के आपके शरीर को छूकर बहने वाली वायु हमें परम आनंद प्रदान कर रही है। हे महर्षि, हे परमात्मा, हे पुष्कर जी महाराज, आप कुछ देर तक यहाँ ठहरिए, जिससे हम दुखी जीवों को क्षण भर भी तो सुख मिल सके। आपके दर्शन से भी हमें बड़ा संतोष हो रहा है। हम पापी जीवों पर भी आपकी कितनी दया है। यमराज ने कहा, धर्म के ज्ञाता पुष्कर, तुमने नरक देख लिया, अब जाओ, तुम्हारी पत्नी दुख और शोक में डूब रही है। पुरुष बोले, भगवान, जब तक इन दुखी जीवों की आवाज़ कानों में पड़ती है तब तक कैसे जाऊं भला? जाने पर भी वहां मुझसे क्या सुख मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। आपके किंकरों को मार खाकर जो आगे आग की ढेरों में गिर रहे हैं, तो नगर ये जीवों की ये दिन रात पुकार सुनिए, कितने ही जीव मुख से निकल रही है।
और ये ध्वनि सुनाई देती है, हाय मुझे बचाओ मेरी रक्षा करो, हाय मुझे बचाओ मेरी रक्षा करो। समस्त भूतों के आत्मा और सबके ईश्वर सर्वव्यापी श्री हरि जी के मैं नित्य आराधना करता हूँ। इस सत्य के प्रभाव से नर के जीव तत्काल मुक्त हो जाते हैं। भगवान विष्णु सबसे स्थित और सब कुछ भगवान विष्णु जी में ही स्थित हैं। इस सत्य से नर के जीवों का तुरंत कलेश से छुटकारा हो जाए। हे कृष्ण, हे जगदम, हे हे कृष्ण, हे दामोदर, हे मधुसूदन, हे जगन्नाथ, हे सर्वोपरि, हे करुणानिधान, हे जनार्दन, यहाँ नरक के भीतर यातना में पड़े हुए इन सब जीवों की रक्षा कीजिए। पुष्कर जी के द्वारा उच्चारित भगवान के नाम सुनकर वहां नरक में पड़े हुए सभी पापी तत्काल उसे छुटकारा पा गए। वह सब बड़ी प्रसन्नता के साथ पुष्कर से बोले, ब्राह्मण, हम नरक से मुक्त हो गए। इसमें संसार में आपकी अनुपम कीर्ति का विस्तार हो। यमराज को भी इस घटना का बड़ा विस्मय हुआ। वे पुष्कर के पास जा प्रसन्नचित्त होकर वरदान मांगकर उनके द्वारा कहते हैं कि संतुष्ट करने लगे और बोले कि धर्मात्मा, तुम पृथ्वी पर जाकर सदा वहीं रहो। तुम्हें और तुम्हारे सुहृदय को मुझसे कोई भय नहीं है। जो मनुष्य तुम्हारे महात्म्य का प्रतिदिन स्मरण करेगा, उसे मेरी कृपा से अपमृत्यु का भय नहीं होगा। तो वशिष्ठ जी कहते हैं, यमराज जी के कहने पर पुष्कर पृथ्वी पर लौटकर आए और यहाँ पूर्व तक स्वस्थ हो भगवान मधुसूदन जगन्नाथ जी की पूजा करते रहने लगे। राजन, मेरे द्वारा कहे हुए महात्मा पुष्कर जी के इस महात्म्य को जो भी सुनता है, माघ मास का स्नान करता है, उसके सारे पापों का नाश हो जाता है। भगवान विष्णु जी का नाम कीर्तन करने से जिस प्रकार नरक से पड़ा छुटकारा मिल जाता है, तो वही प्रसंग मैंने तुम्हें भी सुना दिया। आदि पुरुष परमात्मा जी के नामों की थोड़ी सी भी स्मृति संचित पापों की राशि का तत्काल ही नष्ट कर देती है। ये बात प्रत्यक्ष देखी गई है। फिर उस जनार्दन के नामों का भली भांति कीर्तन करने पर जो उत्तम फल की प्राप्ति होगी, इसके लिए तो क्या ही कहना। कहते हैं कि माघ मास का स्नान करो, होम जप तप कीर्तन करो, नाम उच्चारण करो, तो इससे पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और माघ मास का स्नान के लिए मुख्य तीर्थ और नियम भी हैं। जो भी माघ मास का स्नान, कुछ मुख्य तीर्थ दिए गए हैं और कुछ नियम हैं, बताए गए हैं। अगर उसको विधि विधान से करता है तब तो बहुत बहुत फलदायक होता है और बहुत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि राजा दिलीप ने पूछा कि आप इवाक्षु वंश के गुरु और महात्मा हैं, आपको मेरा नमस्कार है। माघ मास के स्नान में संलग्न रहने वाले पुरुषों के लिए कौन कौन से मुख्य तीर्थ हैं, उनका विस्तार के साथ वर्णन कीजिए। और मैं बहुत उत्सुक हूँ, सुनना चाहता हूँ कि माघ मास का स्नान करने के लिए कौन से मुख्य तीर्थ हैं और मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन, माघ मास आने पर बस्ती से बाहर जाकर कहीं भी जल हो, जैसे कि गंगा नदी हो, तालाब हो, कुआं हो, बावड़ी हो, उन सब ऋषियों ने गंगा जल के समान बतलाया है कि जहाँ भी नदी, गंगा जी का, यमुना जी का, कावेरी जी का, कोई भी नदी हो, छिपरा हो, या फिर आपके घर के आसपास तालाब, कुआं, बावड़ी, पोखरा हो, तो आप वहाँ स्नान करें। उन सब को ऋषियों ने गंगा जल के समान बताया है। और ना हो तो घर में जो भी आपके पास जल है उसमें गंगा जल मिलाकर आप स्नान करें। मैं तुमसे विशेषतर माघ मास के स्नान के लिए मुख्य तीर्थों का वर्णन करता हूँ। पहला है तीर्थराज प्रयाग। वह बहुत विख्यात तीर्थ है। प्रयाग सब तीर्थों में कामना की पूर्ति करने वाला, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला। उसके सिवा नैमिषारण्य, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, उज्जैन, सरयू, यमुना, द्वारका, अमरावती, सरस्वती समुद्र का संगम, गंगा सागर संगम और कांची, त्र्यंबक तीर्थ, सप्त गोदावरी का तट, कालंजर, प्रभास, बद्रिकाश्रम, महालय, ओंकारेश्वर क्षेत्र, पुरुषोत्तम क्षेत्र, जगन्नाथपुरी, गौकर्ण, भृगुकर्ण, भृगुतुंग, पुष्कर, तुंगभद्रा, कावेरी, कृष्णवेणी, नर्मदा, स्वर्णमुखी और वेगवती नदी, जो वेगवती नदी होती हैं, ये सभी माघ मास का स्नान करने वालों के बहुत बहुत मुख्य तीर्थ हैं, जो कि उनको माघ मास का स्नान करने से 1000 अश्वमेध यज्ञों के पुण्य फल की प्राप्ति, और गया नामक जो तीर्थ है वह पितरों के लिए
तृप्तिदायक और हितकर है। ये भूमि पर विराजमान तीर्थ है जिनका मैंने तुमसे वर्णन किया है। अब मानस तीर्थ बताता हूँ कि जो मानसिक तीर्थ आप करना चाहते हैं, मन से मानसिक तीर्थ करिए, तो उससे भी भली भांति स्नान करने से मनुष्य को परम गति प्राप्त होती है। मानस तीर्थ हैं सत्य तीर्थ, क्षमा तीर्थ, इंद्रिय नगृह तीर्थ, सर्वभूता तीर्थ, अर्ज सरलता तीर्थ, दान तीर्थ, दम तीर्थ, संतोषी तीर्थ, ब्रह्मचार्य तीर्थ, नियम तीर्थ, मंत्र जपवर्ती तीर्थ, प्रिय भाषण तीर्थ, ज्ञान तीर्थ, धैर्य तीर्थ, अहिंसा तीर्थ, आत्म तीर्थ, ध्यान तीर्थ, शिव स्मरण का तीर्थ। ये सभी मानसिक है जो कि भगवान, जैसे कि अहिंसा, प्रिय भाषण, जप, नियम, ज्ञान और संतोष, ब्रह्मचार्य, ये सारे के सारे, किसी को क्षमा करना, इंद्रियों पर संयम रखना, ये सारे मानसिक तीर्थ हैं। मन की शुद्धि और सब तीर्थों से उत्तम तीर्थ है। शरीर से जल में डुबकी लगा लेना ही स्नान नहीं कहलाता। जिसके मन और इंद्रियों के संयम में स्नान किया है, वास्तव में उसका स्नान सफल है, क्योंकि वह पवित्र और स्नेह युक्त चित्त वाला माना जाता है। जो लोभी, चुगलखोर, क्रूर, दंभी, विषय लोलुप और संपूर्ण तीर्थों में स्नान करना भी पापी और मलिन ही बना रहता है, तो केवल शरीर की मेल छुड़ाने से मनुष्य निर्मल नहीं होता। मन की मेल छुड़ाने से ही वह अत्यंत निर्मल होता है। जलचर जीव जल में जन्म लेते उसी में मर जाते हैं, किंतु इससे वह स्वर्ग और नहीं जाते, क्योंकि उनके मन की मैल नहीं धुली रहती। विषयों में जो अत्यंत आसक्त होते हैं उसको मानसिक मल कहते हैं। विषय की ओर से वैराग्य हो जाना और मन की निर्मलता, दान, यज्ञ, तपस्या, बाहर भीड़ती शुद्धि करना और शास्त्र ज्ञान भी तीर्थ है। यदि अंतकरण का भाव निर्मल हो तो सबके सब तीर्थ ही होते हैं। जिसने इंद्रिय समुदाय को काबू कर लिया, वह मनुष्य जहाँ जहाँ निवास करता है, वहीं वहीं उसके लिए कुरुक्षेत्र, नैमिषारण्य और पुष्कर ये तीर्थ प्रस्तुत हैं। जो ज्ञान से पवित्र, ध्यान रूपी जल से परिपूर्ण और राग द्वेषी मल को धो देने वाला ऐसा मानस तीर्थ जो स्नान करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। ये मैंने तुमसे मानस तीर्थ का लक्षण बताया है। अब भूतल के तीर्थों का पवित्रता पूर्वक कारण सुनो, कि जो भी भूतल पर, पृथ्वी पर पवित्र तीर्थ हैं उनके कारण सुनो। जैसे कि शरीर के कुछ भाग परम पवित्र माने जाते हैं, उसी प्रकार पृथ्वी के कुछ स्थान अत्यंत पुण्यमय भी माने जाते हैं। भूमि के अद्भुत प्रभाव, जो कि जल की शक्ति, मुनियों के अनुग्रह पूर्व निवास से तीर्थों को पवित्र बताया जाता है। इसलिए भौम और मानस सभी तीर्थों में जो नित्य स्नान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। प्रचुर दक्षिणा वाले अग्निहोत्र और अष्ट यज्ञों से यजन करके भी मनुष्य उस फल को नहीं पाता जो तीर्थों में जाने से प्राप्त हो जाता है। जो भी तीर्थ वहाँ जाते हैं और स्नान करते हैं तो पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जिसके दोनों हाथ और दोनों पैर और मन भली भांति काबू में हो, जो विद्या, तप, कीर्ति से और संपन्न हो, तो वह तीर्थ के फल का भागी होता है। जो प्रतिग्रह से निर्वत, जिस किसी वस्तु से संतुष्ट रहने वाला, अहंकार से मुक्त, वह तीर्थ के फल का भागी होता है। श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित हो तीर्थों की यात्रा करने वाला धीर पुरुष कृतघ्न हो जाता है और शुद्ध हो जाता है। फिर जो शुद्ध कर्म करता है उसकी तो बात ही क्या कहें। वह मनुष्य, पशु, पक्षी योनियों में नहीं पड़ता, बुरे देश में जन्म नहीं लेता, दुख का भागी नहीं होता, स्वर्ग लोक में जाता है और मोक्ष को उपाय भी प्राप्त कर लेता है। अश्रद्धालु, पापात्मा, नास्तिक, संशयात्मा और केवल युक्तिवादक सहारा लेने वाले, ये 5 प्रकार के मनुष्य तीर्थ फल के भागी नहीं होते। जो शास्त्रों के तीर्थ में विधि पूर्वक विचरते और सब प्रकार के द्वंद्वों को सहन करते हैं, वे धीर मनुष्य स्वर्ग लोक में जाते हैं। और तीर्थ में अर्घ और आवाहन के बिना ही श्राद्ध करना चाहिए। किसी को अर्घ भी ना दें और आवाहन भी ना करें। किसी भी तीर्थ में जाते हैं तो श्राद्ध कर सकते हैं।
वह श्राद्ध के योग्य काल हो या ना हो, तीर्थ में बिना विलंब किए किसी का भी श्राद्ध और तर्पण करना उचित होता है। अपने पितरों को अगर हम कहते हैं कि तर्पण नहीं हो पाते और उनको फल नहीं मिलता है, वो मोक्ष नहीं पाते, आप किसी भी तीर्थ स्थान पे जाते हैं तो वहाँ पे स्नान करें और अपने पितरों को स्मरण करें और उनको वहाँ का फल प्रदान कर दें। कहें कि आप तृप्त हो जाएं और यात्रा करनी प्रारंभ करें। उसमें विघ्न नहीं डालना चाहिए। कहते हैं कि विलंब किए बिना तर्पण करना उचित होता है, उसमें कोई विघ्न नहीं डालना चाहिए। अन्य कार्य के प्रसंग से भी तीर्थ में पहुंचकर स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से तीर्थ यात्रा का नहीं परंतु तीर्थ स्नान का फल अवश्य जरूर मिलता है। तीर्थ में नहाने से पापी मनुष्य के पाप की शांति होती है। जिनका हृदय शुद्ध होता है मनुष्य को तीर्थ शास्त्रों का फल प्रदान करने वाला होता है। जो दूसरों के लिए तीर्थ यात्रा करता है वह भी उसके पुण्य का 16वां अंश प्राप्त कर ही लेता है। कुश की प्रतिमा बनाकर तीर्थ के जल में उसे स्नान करा दें, जिसके उद्देश्य से उसके प्रतिमा को स्नान कराया जाता है, तो वह पुरुष तीर्थ स्नान के पुण्य का 8वां भाग प्राप्त करता है। तीर्थ में जाकर उपवास करना और सिर के बालों को मुंडन करवाना चाहिए। मुंडन से मस्तक के पाप नष्ट होते हैं और जिस दिन तीर्थ में पहुंचे उसके पहले दिन उपवास और दूसरे दिन श्राद्ध दान करना चाहिए। श्राद्ध और दान कर देना चाहिए। तीर्थ के प्रसंग में मैंने श्राद्ध को भी तीर्थ ही बताया है। ये स्वर्ग का साधन तो है ही, मोक्ष की प्राप्ति का भी उपाय है। इस प्रकार नियम का आश्रय ले और माघ मास में व्रत ग्रहण करना चाहिए और उस समय ऐसी ही तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। माघ मास में स्नान करने वाला पुरुष सब जगह कुछ न कुछ दान अवश्य कर दे, जैसे कि बेर, केला, आंवला का फल, शेर भर थोड़ा थोड़ा सा करता चले। घी, शेर भर तिल हो गया, पान हो गया, एक आड़क यानी कि 16 शेर, चावल, कुम्हड़ा, खिचड़ी, ये सारी 9 वस्तु ऐसी हैं कि जो ब्राह्मणों को दान करनी चाहिए। बेर, केला, आंवले का फल, शेर भर घी, शेर भर तिल, पान, एक आड़क यानी कि 16 शेर, चावल ले लें, कुम्हड़ा ले लें, खिचड़ी, ये सारी 9 वस्तुओं को दान करना चाहिए। और माघ मास में तिल का दान विशेष महत्व जाता है, तो तिल का भी दान करना चाहिए। ये सारी 9 वस्तु ब्राह्मणों को दान करें। जिस किसी प्रकार हो सके तो माघ को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। माघ मास में स्नान करना, दान करना बहुत उचित माना जाता है। सूर्योदय होते होते माघ मास का स्नान करना चाहिए। माघ मास का स्नान करने वाले पुरुष को यथाशक्ति सोच, संतोष और नियमों का पालन करना चाहिए। ब्राह्मणों और साधु संन्यासों को पकवान भोजन कराना चाहिए और जाड़े का कष्ट दूर करने के लिए बोझ उन्हें सूखे काठ में दान दे देना चाहिए, यानी कि लकड़ी दान करनी चाहिए ताकि उनकी ठंड दूर हो सके। रुई भरा जैसे कि उनको रुई का कोई भी वस्त्र हो, ऊनी वस्त्र हो, रजाई हो, सैया, गद्दा, यज्ञोपवीत लाल वस्त्र, रुईदार रजाई, जायफल, लौंग, बहुत से पान, विचित्र कंबल, हवा से बचने के लिए ग्रह, मुलायम जूते, कपड़े, सुगंधित उपटन का दान करना चाहिए। माघ मास का स्नान पूर्वक घी, कंबल, पूजन की सामग्री, काला धूप, अगर, मोटी काली बत्ती वाला धूप, दीप, भांति भांति के नैवेद्य। माघ मास का स्नान जनित फल की प्राप्ति के लिए भगवान माधव की पूजा करनी चाहिए और माघ मास में डुबकी लगाने के सारे दोष नष्ट हो जाते हैं और अनेकों जन्मों को उपार्जित संपूर्ण महापाप तत्काल विलीन हो जाते हैं। ये माघ मास स्नान की मंगल का साधन है। यही वास्तव में धन का उपार्जन और यही इसका जीवन फल है। भला माघ मास स्नान मनुष्य का कौन कौन सा कार्य नहीं सिद्ध कर सकता। वह पुत्र, मित्र, कलत्र और राज्य, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाला है। तो जो भी व्यक्ति माघ मास का स्नान करता है उसको पुण्य फल प्राप्त होता है। माघ मास का स्नान करना चाहिए और हरि जी का पूजन करना चाहिए। उनका नाम जप कीर्तन से यश फैलता है और माघ मास का स्नान करने से पुण्य फल अर्जित होता रहता है और हमारे पाप कष्ट होते हैं, निरोगी काया होती है। तो माघ मास महात्म्य अध्याय 5 समाप्त हुआ। राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं
तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कथा कैसी लगी। राधे राधे, श्री हरिदास।